हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड इन योर हाउस। आज हम आपका पढ़ेंगे विज्ञान यानी कि साइंस कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 13। कौन सा है? गति एवं समय, स्पीड एंड टाइम। अब हमने लास्ट पार्ट 2 में हमने इसके बहुत सारे समय और चाल के जो मात्रक है, सरल लोलक का आवर्तकाल है, जंतर मंतर, नई दिल्ली की धूप घड़ी, प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की युक्तियाँ, यह सभी चीज़ें हमने देखी हुई है। अब हम देखेंगे हमारा 13.4 चाल मापना। चाल को हम किस तरीके से मापें वह हम पढ़ेंगे। समय तथा दूरियाँ कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। चौक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा बनानी है और आपका कोई मित्र हो, उसे कहना है इस रेखा से कितने मीटर दूरी, 2 मीटर की दूरी पर खड़े रहना है। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को फेंके नहीं, धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है अथवा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। अब चित्र 13.6 में हमें जो दिया गया है, गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग भी कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं और सभी मापों की सारणी 13.3 में लिखिए। अब हमें यहाँ पे 13.3 की सारणी दी हुई है। गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय। समूह का नाम, गेंद द्वारा चली गई दूरी मीटर में, लिया गया समय सेकंड्स में, चाल बराबर तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि यह जो मित्र है आपका, इस लाइन से किस तरीके से वह गेंद को लुढ़काता है। अब देखेंगे हम प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने के चाल की तुलना अपने मित्र की चाल की तुलना से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानकर आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। वह घर से उस दूरी तक या विद्यालय तक वह कौन सबसे पहले पहुंचता है और कौन कितने लेट पहुंचता है, यह हम जान सकते हैं इसके द्वारा। आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है? सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित यानी छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करते हैं। यानी जो पृथ्वी के उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, किसमें? अंतरिक्ष में, आकाश में, वह रॉकेट का प्रति सेकंड 8 किलोमीटर चाल होता है। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हम देखेंगे इनकी चाल 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। आप स्वयं की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। आपको यह पता चल गया पृथ्वी के जो उपग्रह हैं
वह जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं वह कितने किलोमीटर प्रायः चलते हैं? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं। और उसके विपरीत जो कछुआ होता है, आप सभी ने कछुआ देखा हुआ है, वह 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुना है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है हमें। पहले तो सारणी दी हुई है 13.4 कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल। वस्तु का नाम दिया हुआ है बाज, चीता, ब्लूफिश, खरगोश, गिलहरी, घरेलू चूहा, मानव, भीम का एक कछुआ, घोंगा। अब इसमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया हुआ है 320, 112, 40 से 46 के बीच में, 56, 19, 11, 40, 0.27 एंड 0.05। अब इसमें चाल का जो सूत्र है वह क्या दिया हुआ है? 320 जो दिया हुआ है वह मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर को क्या हम करेंगे? 1000 बटे में मिनट से प्रति सेकंड करें। मिनट और सेकंड में हमें क्या बदलना है? मिनट का 60 लेंगे और सेकंड का भी हम 60 लेंगे। इसी तरीके से आपका जो भी आंसर आए वह बाज की चाल होगी मिनट प्रति सेकंड, चीता की चाल होगी, ब्लूफिश की चाल होगी, खरगोश की चाल होगी, इसी तरीके से सबकी चाल होगी। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? आपको केवल चाल के समय से, अब हम ये देखेंगे, आपको केवल चाल के समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी = चाल गुना समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। लिया गया है समय दूरी बटे में चाल। अब आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर लगा हुआ देखा है। हम सभी स्कूटर हो, बाइक हो, कहीं पर भी हम जिससे ट्रैवल करते हैं, हमारे घरों में देखा हुआ है, बाहर भी किसी फ्रेंड का या रिश्तेदारों का या हमारे पिताजी का, पापा का भी देखा हुआ है। जो गाड़ी होती है उस पर 1 मीटर लगा हुआ होता है। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है। इसे चाल मापी, ये रहा किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? चाल मापी, यानी कि स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। जो चाल को मापे उसे क्या कहेंगे? जो स्पीड को मापे उसे हम कहेंगे स्पीडोमीटर, और जो तय की गई दूरी को मापता हो उसे पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, कार का ये डैशबोर्ड है। नाउ चेंज योर पेज। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपने नोटबुक पर लिखेगी। अब पहली नाम की एक लड़की है, वह विद्यालय की ओर से पिकनिक जा रही थी। उसने क्या सोचा कि मैं शुरू होने से पिकनिक अंत होने तक का पिकनिक मैं हर 30 मिनट में जो भी पथमापी जो आंकड़ा दिया हुआ है उसे मैं अपने नोटबुक में लिखूंगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांकन सारणी 13.5 में लिखे। अब हम 13.5 देख सकते हैं। यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी के पाठ्यांक
समय एम, पथमापी का पाठ्यांकर और आरंभिक बिंदु की दूरी। 8 AM 36,540 किलोमीटर एंड आरंभिक बिंदु की दूरी कितनी है? 0 किलोमीटर। अब 8:30 AM सुबह के 8:30 बजे 36 किलोमीटर 560 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर। 9 AM 36 किलोमीटर 580 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर। अब 9:30 AM 36 किलोमीटर 600 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर दूरी तय की गई है। अब 10 AM में 620 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर दूरी तय की गई है। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितना दूर था? क्या आप इस बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय की हुई थी? पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उससे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए हम पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। अब दूरी समय ग्राफ हम देखेंगे। ओके, ये रहा 13.5 में। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। चित्र 13.8 कहाँ है? ये रहा। में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। कौन सा ग्राफ कहते हैं? स्तंभ ग्राफ। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र 13.9 है। चित्र 13.10 अब यहाँ पे हम देख लेंगे। 13.8 में हमें क्या दिया हुआ है? ओवर रन। ये रहा। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता स्तंभ ग्राफ, इसे हम क्या बोलेंगे? स्तंभ ग्राफ। अब यहाँ पे दिया हुआ है वायु का संगठन दर्शाता वृत्त रेखा ये रही। ऑक्सीजन, अन्य गैस और नाइट्रोजन में दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। रेखा ग्राफ ये रहा। इसे हम क्या बोलेंगे? स्तंभ ग्राफ, वृत्तारेखा और रेखा ग्राफ। अब किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ। नाउ चेंज योर पेज। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। अब हमें ग्राफ बना हुआ वो तो हमने देख लिया, लेकिन किस तरीके से हम उसे बनाएंगे वह हम देखेंगे। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र 13.11 में दर्शाया गया। ये रहा 13.11। यहाँ पे ग्राफ पेपर का चित्र दर्शाया गया है। एक दूसरे के लंबवत दो रेखा खींचिए। एक दूसरे के इक्वल में दो रेखा बनानी है। क्षितिज रेखा पर x OX अंकित कीजिए। ये देखिए, इसे x अक्ष कहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व रेखा पर YOY अंकित कीजिए। इसे y अक्ष कहते हैं। XOX अथवा YOY का प्रतिच्छेदित बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष का धनात्मक मानों को YOY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों को ही विचार करेंगे। अब हम देख लेते हैं 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। आप सभी यह देख लिए? ओके। बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा
इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं। ये रहे 13.6, ये रहा। किसी कार की दूरी, समय और दूरी 0 किलोमीटर 0, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, 4 मिनट्स में 4 किलोमीटर, 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर। आप नीचे गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX अथवा OY अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि X अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा Y अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है। X अक्ष के अनुदिश समय तथा Y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाएंगे। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए यह पैमाना इस प्रकार है। समय 1 मिनट = 1 सेंटीमीटर, दूरी के लिए 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को X अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट और 2 मिनट्स द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर Y अक्ष पर अंकित कीजिए। अब 13.12 हम देखेंगे। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने की सारणी 13.6। नाउ यू चेंज योर पेज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 13.12 ग्राफ बनाना सीखे। समय और दूरी दी हुई है, उसमें किस तरह के समय बनाना है। सारणी 13.6 के क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानों के इस समुच्चय को ग्राफ पेपर पर स्थित मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानों के इस समुच्चय को अंकित करने के लिए अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाली बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर Y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात Y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से X अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब दोनों रेखाओं को बारी बारी से बनाना है और यह दोनों रेखा हम देखेंगे जिस बिंदु को वह काटेगी, एक दूसरे को काटेगी। ग्राफ पेपर पर इस मान के समुच्चय को निरूपित कीजिए। चित्र 13.12 में हमने देखा हुआ है, यह आप देख सकते हैं। अब चित्र 13.12 में विभिन्न समस्याओं पर कार की स्थिति के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। अब ये दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो कैसी रेखा प्राप्त होगी? सरल रेखा। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता है। किसी भी पैमाने का चयन अगर हम इतनी सरलता से नहीं कर सकते। जितना चित्र 13.12 तथा चित्र 13.13 में दर्शाया गया है, हमें X अक्ष तथा Y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं।
जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए हुए थे। अब हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा कि पहेली एक बस से पिकनिक जा रही है, उसके टाइम को उसने नोट किया हुआ है। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज़ की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुने तो 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगी, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से वह हम पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर। दूसरा, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उससे अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित करने के लिए एक पैमाना हम कौन सी करेंगे? 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दूरी और समय में हम देख लेंगे। नाउ चेंज योर पेज। अब हमारा यहाँ पर एक आकृति बनी 13.13 कि दूरी किलोमीटर वाई अक्ष पे दी हुई है, एक्स अक्ष पे हमारा समय मिनट दिया हुआ है। तो कौन से वक्त कितनी दूरी चली गई है वह हम देख लेते हैं। बस की गति दर्शाता ग्राफ, इसमें क्या दिया हुआ है हमारा? बस की गति को दर्शाता ग्राफ है। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप हैं? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े से तुलना करें तो समय दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। अब उदाहरण के लिए हम 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतराल ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिली थी। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम x अक्ष पर उस समय 8:15 के संगत बिंदु अंकित करते हैं। चित्र 13.14 मान लीजिए वह बिंदु A है। अब 13.14 ये रहा, क्या दिया हुआ है? 13.14 बस की गति का दूरी समय ग्राफ। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु को चिन्ह लगाते हैं। चित्र 13.14 इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष की बिंदु पर B को काटती है। y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी OB हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। अब क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं? करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं। क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? अब यहाँ पे 13.14 में हमें ग्राफ दिया हुआ है वह हम देख सकते हैं। अब प्रमुख शब्द क्या दिए हुए हैं? रेखा ग्राफ, ये रहे नीचे रेखा ग्राफ, ग्राफ, आसमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल,
एक समान गति, समय का मात्रक। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पेज। आपने क्या सीखा है इस चैप्टर में? यह चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। हमने क्या क्या सीखा है वो हम पढ़ लेते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। थर्ड पॉइंट, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड m/s है। फोर्थ पॉइंट क्या है? आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। फिफ्थ नंबर, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखेंगे हम 6 पॉइंट। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा यह चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। आप लोगों को नोटबुक में सारे क्वेश्चन एंड आंसर लिखने हैं और आपको यह वीडियो देख करके आपको यह पूरा चैप्टर समझना है। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।